बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस महीने में पैदा होने वाले लोग कौन सा पत्थर पहनेंगे तो उनकी माली मुश्किलात हल होंगी, या अगर किसी मसले में फंसे हुए हैं तो उस मसले से निकल सकते हैं। हर सैयारे से कोई ना कोई स्टोन मंसूब होता है। याद रहे, पत्थर का काम किस्मत बदलना नहीं और ना ही बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलना होता है। पत्थर जायचे में सियारे की साद या नहस हालत को सामने रखकर पहना जाता है। पत्थर का काम सिर्फ ये होता है कि सियारे की किरणों को जिस्म में जज्ब करना और उन किरणों की ताकत में इजाफा करना है। पत्थर पहनने का मकसद बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलना या किस्मत को बदलना नहीं होता। अगर आपके जायचे में मौजूद नहस सियारे से मुतालिका पत्थर पहनते हैं तो नहूसत मजीद बढ़ जाएगी, और अगर आप साद सियारे से मुतलका स्टोन पहनते हैं तो सआदत में इजाफा होगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, उन्हें जो भी पत्थर मिलता है वो पहन लेते हैं, और अगर पूछो तो कहते हैं कि मेरे बाप दादा की निशानी है, दोस्त से ले लिया, फलां दरबार से लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो हर इंसान के लिए एक मखसूस पत्थर होता है और उसको पहनने के लिए मखसूस दिन, वक्त, धात मतलब सोना चांदी जिसकी अंगूठी बनाई जाती है, पत्थर का वजन और वो उंगली होती है जिस पर वो पत्थर पहना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी के महीने में पैदा होने वाले लोगों के लिए याकूत को मुवाफक पत्थर कहा जाता है उन लोगों के लिए। या अगर किसी भी बुर्ज के जायचे में शम्स साद हालत में हो तो याकूत पहना जा सकता है। याकूत को सोने या पीतल में बनवाकर छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में चांद की पहली 14 तारीखों में अतवार के दिन पहना जाए। याकूत आम तौर पर सुर्ख रंग में ज्यादा पाया जाता है और इसके गहरे सुर्ख रंग की वजह से ही इसे गार्नेट कहा जाता है। ये कदरे सख्त पत्थर होता है। इसकी शनाख्त का बेहतरीन तरीका यही है कि मकनातीस इसके करीब करें तो इस पत्थर को मकनातीस अपनी तरफ खींचता है। इस पत्थर को पहनने से रिश्तों में बेहतरी आती है, कारोबार में तरक्की आती है और ये खुद एतमादी में भी इजाफा करता है। जो लोग फरवरी के महीने में पैदा हुए हैं उनके लिए बेहतरीन पत्थर एमेथिस्ट का होता है। ये पत्थर ज्यादातर गहरे सुर्ख रंग का होता है, जबकि कुछ ममालिक में नीलगूं सुर्ख रंग का भी मिलता है। एमेथिस्ट के बारे में माहिरीन कहते हैं कि ये पत्थर इंसान में खुद शनासी का जौहर पैदा करता है। इसको पहनने से इंसान में जिंदगी की एक नई उमंग, एक नया जोश पैदा हो जाता है। नशे के आदी अफराद इस पत्थर को पहने तो उनका नशा भी छूट जाता है। इसके अलावा यह पत्थर मसल्स पेन और एंजाइटी स्ट्रेस को भी खत्म करता है। अब बात करते हैं जो लोग मार्च के महीने में पैदा होते हैं उनके लिए मुवाफक पत्थर ब्लड स्टोन है। इस पत्थर को सब्ज पत्थर या संगे सितारा भी कहते हैं। ये पत्थर अपने नाम की तरह सुर्ख नहीं बल्कि सब्ज रंग का होता है। अलबत्ता इस पर ऐसे धब्बे या निशान मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर महसूस होता है कि इस पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, और इन्हीं धब्बों की वजह से तो इस पत्थर को ब्लड स्टोन का नाम दिया गया है। इस पत्थर की एक किस्म गहरे सुर्ख रंग की भी होती है। इस पत्थर को भी स्ट्रेस के इलाज के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए और खुशबख्ती के लिए पहना जाता है। जो लोग अप्रैल में पैदा हुए हैं उनके लिए डायमंड यानी हीरा तजवीज किया जाता है। ये दुनिया का महंगा तरीन, खूबसूरत और इंतहाई कीमती पत्थर होता है। हीरा कई रंगों में मिलता है। ये बेरंग भी होता है। हीरा ब्राउन, पिंक, स्काई ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज और रेड कलर में मिलता है। हीरा असल में जोहरा सितारा की नुमाइंदगी करता है। इस पत्थर का पैदाइशी महीना भी अप्रैल है, इसीलिए अप्रैल में पैदा होने वाले अफराद इसे पहन सकते हैं। बुर्ज हमल वालों पर यह पत्थर अच्छे असरात छोड़ता है। यह पत्थर मिजाज में मुस्बत तब्दीली, खुशकिस्मती, कामयाबी, शोहरत, दौलत और खुशहाली लाता है। अब आगे मई। जो लोग मई में पैदा होते हैं टॉरस के लिए ज़मुर्द यानी पन्ना यानी कि एमरल्ड। मई में पैदा होने वाले लोगों के लिए यह पत्थर बेहतरीन पत्थर है। एमरल्ड को बादशाहों का पत्थर भी कहते हैं। मिस्र की मशहूर मलिका क्लेओपेट्रा इस पत्थर की दिलदादा थी। उस दौर में जब मिस्री बादशाहों की तदफीन की जाती थी
तो ये पत्थर उनके साथ दफन किया जाता था। अब इस पत्थर की पहचान ये है कि ये पत्थर सुनहरी माइल, सब्ज जर्दी माइल, सब्ज काही, स्याही माइल, साबुनी और सफेदी माइल रंगों में पाया जाता है। इस पत्थर का रंग आंखों की बीनाई में इजाफा करता है, गुस्से को खत्म करता है, दुश्मन पर रौब डालता है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपके जायचे में अतारद साद है तो ये पत्थर आप पहन सकते हो। इसको भी आप चांदी में बनवाकर छोटी उंगली में बुध के दिन पहली सांप में पहने। चाहे आप इसे बढ़ते हुए चांद में पहन लें, चाहे आप इसे घटते हुए चांद में पहन लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप जून के महीने में पैदा हुए हैं तो मोती आपके लिए बेहतरीन पत्थर साबित हो सकता है। सफेद रंग का मोती आपको नेम फेम दिलाएगा और जो नीला मोती होता है वो खुशकिस्मती लाता है। ये पत्थर 8 शक्लों में होता है। इनमें गोल, बेजवी, लंबूतरा, दायरेदार और काम गुलाई वाली शक्ल में पाया जाता है। ये पत्थर जादू टूने, स्ट्रेस और परेशानियों से भी बचाता है। इसके अलावा खवातीन की खूबसूरती में भी इजाफा करता है और शख्सियत में कशिश पैदा करता है। अब बात कर लेते हैं जुलाई की। जो लोग जुलाई के महीने में पैदा हुए हैं, रूबी उनके लिए बहुत अच्छा पत्थर साबित होता है। रूबी को दुनिया का सबसे अफजल पत्थर भी समझा जाता है। उर्दू जुबान में इसी पत्थर को लाल कहते हैं और यह पत्थर कामयाबी, दौलत, खुशबख्ती और हिफाजत की निशानी समझा जाता है। चीनी लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बुनियादों में रूबी पत्थर को दफनाते हैं। उनका ख्याल यह होता है कि इस तरह इमारतें मजबूत रहती हैं और इमारतों की उम्र लंबी होती है। जो लोग अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं, उन अफराद के लिए पेरिडॉट बेहतरीन मुफीद पत्थर है। यह पत्थर सब्ज रंग के मुख्तलिफ शेड्स में होता है और पाकिस्तान के अलावा दिगर एशियाई ममालिक में भी यह पाया जाता है। अगस्त के महीने में पैदा होने वाले लोग पेरिडॉट का पत्थर पहन सकते हैं और इस पत्थर को पहनने वाले अफराद मुश्किलात से नहीं घबराते और उनके लिए खुशहालियों के दरवाजे भी खुलते हैं। अगर आपका पैदाइश का महीना सितंबर है तो नीलम आपके लिए बेहतरीन पत्थर है। अब बाजार में नीलम की बेशुमार वैरायटी मौजूद है। अब दुकानों पर जाकर देखो, ज्यादातर लोग क्रिस्टल ही बेच रहे हैं। इसकी पहचान बहुत जरूरी है। तो नीलम की पहचान की 2 मोटी बातें नोट कर लें। जिस नीलम का रंग अर्गवानी होगा उसमें जरूर रेशमी ऐब होगा और अगर उसका रंग सब्जी माइल हो तो उसमें दूधिया रंग की झलक जरूर दिखाई देगी। ये पत्थर दौलत, खुशकिस्मती, खुशहाली, टारगेट्स को अचीव करना और कामयाबियां लाता है। अगर ज़ोहल जायचे में साध हो तो नीलम पहना जा सकता है। अक्टूबर में पैदा होने वाले लोगों के लिए दूधिया पत्थर यानी ऊपल पत्थर बेहतरीन साबित हो सकता है। शेक्सपियर ने ऊपल को जौहरात की मलका करार दिया था। असली ऊपल पत्थर की शनाख्त भी यही है कि अगर इसे रोशनी में रखा जाए तो ये अपने अंदर से शुआएं खारिज करता है और जो नकली ऊपल होता है उसे आप रोशनी में रखो तो उससे कोई भी शुआ नहीं निकलेगी। ऊपल सफेद रंग, स्काई ब्लू, सुर्ख, नारंगी, गुलाबी, भूरा, स्याह या बेरंग भी हो सकता है। यह पत्थर सेहत के लिए अच्छा समझा जाता है। अज़दवाजी जिंदगी के लिए बेहतरीन होता है। कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इस पत्थर से घर में खुशहाली आती है। अब आगे बात करते हैं जो लोग नवंबर के महीने में पैदा होते हैं उनके लिए पुखराज बेहतरीन पत्थर है। पुखराज मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है जिनमें गहरा सुनहरी, पीला और गुलाबी पुखराज ज्यादा अच्छे होते हैं। पुखराज पत्थर दिमागी ताकत और हिम्मत के लिए मुफीद है। पुखराज शादी में आसानी, औलाद और दराजी उम्र की अलामत समझा जाता है। अगर आपके जायचे में मुश्तरी साद हो तो ये स्टोन आप पहन सकते हो। सोने या पीतल में बनवाकर शहादत वाली उंगली में चांद की पहली 14 तारीखों में जो पहली जुमेरात आएगी उसको आप पहन लो। अब जो लोग दिसंबर के महीने में पैदा हुए हैं, फिरोजा उनके लिए बेहतरीन पत्थर है। फिरोजा दुनिया के कदीम तरीन पत्थरों में से एक पत्थर है। फिरोजा आमतौर पर 3 रंगों में पाया जाता है जिनमें फिरोजी जो सबसे आला पत्थर है, सब्जी माइल ये हुसैनी पत्थर है और नीला रंग ये रजाकी फिरोजा है।
فیروزہ پہننے والے لوگوں کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ عدم برداشت کا شکار بھی نہیں ہوتے، اور یہ لوگ ہر وقت خوش خوش رہتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔